हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और ये है 1 तारीख का व्लॉग। और बस यहाँ पे आलू छील रही हूँ। आलू टमाटर की मुझे सब्ज़ी बनानी थी। आज था आस माता का व्रत, आज चौथ। कई लोग 4 चौथ करते हैं, कई लोग जैसे होती है ना करवा चौथ, आज चौथ और ऐसे करके। तो मैं 2 करती हूँ, करवा चौथ और आस माता वाला। हमेशा से मम्मी को देखा है तो फिर मैं भी करने लगी। तो यहाँ पे फटाफट वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी जो है वो छोंक दे रही हूँ। और फिर बस पूड़ी बनानी थी और मीठे में मैं बनाऊंगी हलवा, और सोचा था रायता बना लूँगी। अभी इलू है नहीं तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप उदास हो, उदास क्यों हो। एक रीज़न तो देखो सबसे बड़ा यही है कि इलू वहाँ पे है, तो मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने को। इवन मेरा व्लॉग शूट करने का भी मन नहीं हो रहा है, और ना खाना बनाने का मन होता है ना कुछ, पता नहीं होता ही नहीं है। माइंड मेरा शून्य में चला गया, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ मेरा खो गया है, ऐसा वाला मुझे फील हो रहा है। और लेकिन उसकी खुशी उसी में थी तो फिर मैंने उसको वहाँ रहने दिया। ये देखिए कद्दू जो होता है ना, वो मैंने कद्दूकस कर लिया है और बस इसको थोड़ा सा उबाल लूँगी पानी में। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और बस ये उबलेगा तब तक मैं साथ में पूड़ी का आटा लगा लूँगी। क्योंकि आज चौथ के दिन दिया जला के 12 बजे के करीब पूजा करते हैं, और उसी के सामने दिया जब तक जलता है ना तभी तक खाना खाते हैं। और अगर दिया बुझ जाता है तो बस उतना ही खाना हमें खाना होता है। तो यहाँ पे बस फटाफट पूड़ी का आटा लगाऊंगी और पूड़ियाँ भी मुझे तलनी है। साथ ही में मुझे रायता बनाना था, तो बस दही रखा था और अभी ज़्यादा कुछ सब्जियाँ लाई भी नहीं थी, पत्ता गोभी वगैरह ऐसे थी। तो फिर मैंने आलू टमाटर की, झटपट कुछ भी समझ नहीं आया तो आलू टमाटर बना लो, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने घी ले लिया है और थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाऊंगी मीठे में। तो बस ये मैंने सूजी डाल दी है। इसकी भी रेसिपी मैंने दे रखी है, बहुत अच्छा और बहुत खिला खिला बनता है, परफेक्ट मेजरमेंट से बनाओ तो जितना मैंने सूजी ली है ना, बिल्कुल 1/4 कटोरी के करीब सूजी ली है। उसको पहले भून लेंगे, बहुत अच्छे से सूजी को भून लेना होता है ब्राउन करने तक। और फिर बस मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। और 1/4 जैसे अगर मैंने कप सूजी लिया तो उसका तिगुना पानी डाल देना है। तिगुना पानी डाल के उसी में हमें, जितनी मैं सूजी लेती हूँ ना, जैसे 1/4 कप मैंने सूजी ली, 1/4 कप ही मैं चीनी डालूंगी। तो परफेक्ट मीठा बनता है, परफेक्ट खिला खिला बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और ब्राउन सा सिकी हुई सूजी हो ना, बहुत अच्छा बनता है। तो बस उतनी ही मैं चीनी डालूंगी, और चीनी जब पानी में घुल जाएगी तब ये जो सिकी हुई या भुनी हुई जो सूजी है उसको मैं डाल दूंगी। तो फटाफट बस हलवा बन जाता है। तो ये देखिए चीनी घुल चुकी थी तो मैंने ये सूजी डाल दी, और बस बहुत बढ़िया सा खिला खिला हलवा जो है हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर भोग की थाली वाली भी निकालनी थी, मुझे सब कुछ करना था। बस धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि मेरा उतना मन नहीं होता है। बच्चा घर में नहीं होना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है यार, सच्ची बात है। यहाँ पे मैंने दही को फेंट लिया है और बस जो वो कद्दूकस किया था ना मैंने, कद्दू को वो और उबाला था उसको मैं डाल दे रही हूँ। और इसके ऊपर बस थोड़ा सा नमक डालेंगे, काला नमक और ज़्यादा नमक डाल दो। फिर इसमें मैं तड़का लगाऊंगी हींग का और लाल मिर्च का और राई का, तो अच्छा बन जाता है। ये देखिए काला नमक मैंने डाल दिया, अब बस इसमें तड़का लगाना है। ये मैंने राई, मिर्ची और हींग का तड़का लगा दिया है, और बस जब खाएंगे तब इसको परोस लेंगे। तो ये हमारा रायता भी जो है वो तैयार हो गया। और साथ में पुदीने लाऊंगी, पुदीने को तोड़कर इसमें डाल दूंगी तो उसका टेस्ट भी आ जाएगा। तो बस हमारा खाना तैयार है। बस पूड़ियाँ मुझे तलनी है, 4 पूड़ियाँ मैं बायने के लिए निकालूंगी और हलवा निकालूंगी, और भोग की थाली वगैरह तो निकलेंगी। तो बस इसमें बस वही है, बायना निकाल देते हैं और पूजा वूजा कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा फास्ट है ये। आस माता हमारी आस पूरी करती है, और अभी तक की हुई है, मेरी आस नहीं हुई है पूरी। ये मुझसे मेरे हस्बैंड यही पूछे तुम्हारी कोई आस पूरी हुई है या नहीं हुई। मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, जब से शादी हुई ना तब से ही कर रही हूँ। 13 साल हो गए मुझे करते हुए। तो ये पूछते हैं हुई भी है क्या कोई इच्छा पूरी, तो वो बस मांग लेते हैं इच्छा। फिर मैं ध्यान नहीं देती कि मेरी कौन सी पूरी हुई है कौन सी पूरी नहीं हुई है, लेकिन करती हर साल हूँ। ये देखिए ये भोग की पूड़ियाँ निकाली मैंने बायने की, उसके बाद बाकी की पूड़ियाँ तल ली थी, और ये भोग की थाली जो है वो निकाल दूंगी। ये देख थोड़ी सी सब्जी रख दूंगी, थोड़ा सा रायता रख दूंगी और हलवा पूड़ी रख दूंगी। हलवा पूड़ी की भी हलवा पूड़ी बनाते हैं, रखते हैं। आप बाहर से भी मीठा मंगवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये देखिए हलवा और फिर रायता भी रख देना है।
इतना ही बनाया था, ज़्यादा मैंने कुछ बनाया तो नहीं था। होली वाला भी बहुत रखा था, मम्मी ने भी मिठाई दे दी थी, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बना रही हूँ। अभी वैसे भी मन नहीं कर रहा। तो देखिए थाली मेरी तैयार हो गई है। अब फिर मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा ही तैयार हो रही हूँ। लाल वाली साड़ी पहन ली है, व्रत वगैरह कुछ हो तब साड़ी पहन लेनी चाहिए, इसलिए मैंने साड़ी पहन ली है। थोड़ा सा हल्का सा तैयार हो जाऊंगी, बस जूड़ा बांध लूँ क्योंकि गर्मी होती है ना, तो फिर गर्मी में होता नहीं है यार। तो बस हल्का सा तैयार होके जूड़ा बांध के और पूजा की तैयारी करूँगी और कथा करके और खाना खा लूँगी। और आज मुझे गणगौर भी निकालनी थी मेरी। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत मायने रखता है, तो गणगौर मुझे निकालनी थी। होली के अगले दिन से ही गणगौर माता जो है वो निकाल ली जाती है, उन्हें पानी पिलाया जाता है 16 दिन। तो ये देखिए बस फटाफट मैंने जूड़ा बांधा और बस तैयार हो जाना था। वैसे चाहो तो हैवी साड़ी वगैरह पहन सकते हैं, करने को बहुत कुछ होता है, कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सा सिंपल सा ही हमेशा से 13 साल से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो बस फटाफट ये तैयार हो जा रही हूँ और उसके बाद बस तैयारी करूँगी। किचन में ही मैं करती हूँ पूजा, घर में मंदिर में नहीं करती। हमेशा से मैं यहाँ जब से ऊपर आई हूँ तब से जिस जगह पे करते हैं ना उसी जगह पे हमें लगता है कि करना चाहिए, तो जहाँ मैं करती हूँ ना वहीं पे करूँगी। तो ये देखिए किचन पे इस जगह पे मैं करती हूँ। एक पट्टा मैंने बिछा दिया है, उसमें लाल कपड़ा जो है वो डाल दिया है और बस ये पूरी पूजा की तैयारी कर लूँगी। जो मेरे पास बायने में जितनी चीज़ें मेरे पास रखी थी ना, क्योंकि कल ही आए थे और पता नहीं था, फिर मम्मी ने बताया, तो बायने में जितनी जितनी चीज़ें थी वो मैंने रख दी। ब्लाउज पीस और जो सुहाग की कुछ चीज़ें होती ना, मेहंदी, सिंदूर, काजल और ये सब बस मैंने रख दिया था। तो ये देखिए पूजा की थाली, अगरबत्ती और दिया, घी का दीपक जलाया, रोली अक्षत ले लिए और काजल लेते हैं, और जो हम बनाते हैं वो भोग प्रसाद के लिए होता है। और ये चावल, गेहूँ, आपके पास गेहूँ हो तो गेहूँ डाल सकते हैं, एक मुट्ठी रखो, उस पर पानी का जो जल का लोटा होता है ना वो रखते हैं, फिर उसकी भी पूजा होती है। ये देखिए इस तरीके से रख देते हैं। एक कागज मैंने वहाँ पे दीवार पे लगा रखा है, उस पर मैं 5 बिंदी लगाऊंगी, वो आस माता की बिंदियाँ होती है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने पूजा की थाली रख दी, दिया, अगरबत्ती, रोली, और ये खाने की थाली हो गई, कथा की किताब हो गई, वो जल हो गया। और ये देखिए साथ में अपनी थाली भी मैंने खाने की रखी है। ये बायना जो मेरे पास एक बार था ना, एक बार मैंने निकाल दिया और बाकी मैं ले आऊंगी और बाद में दे दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से पूजा की तैयारी करी और इस पेज पे मैं 5 बिंदी लगाऊंगी। 5 बिंदी हमें लगानी होती हैं, 3 तो हमें रोली की लगानी होती है, 3 लाल बिंदी और 2 काजल की काली बिंदी जो है वो लगानी होती है। फिर इसी की पूजा करके हम आस माता इनको मानते हैं और पूजा इसकी करते हैं। तो 2 मैं काजल की लगा दूंगी और फिर कथा हम चाहे तो रीड कर ले, नहीं तो बस इसकी पूजा कर लीजिए। श्रद्धा होनी चाहिए, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि दिल में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के लिए, और कुछ भी भगवान नहीं चाहता है। तो बस ये 2 बिंदी मैंने काजल की लगाई। फिर पूजा करेंगे रोली अक्षत वगैरह से, लोटे की पूजा करूंगी और अपनी आस मांग लूंगी। एक कथा होती है, तो कथा की किताब मैं कल ही लेके आई थी, मोती डूंगरी जब गई थी तभी लेके आई थी, कि कोई एक जुआरी होता है आसलिया बाबुलिया नाम का, वो जुआ खेलता है और जब हारता है और जीतता है तब भी क्या करता है कि ब्राह्मण भोज करा देता है, ऐसा कुछ था। और फिर उसकी भाभियां बोलती हैं कि कुछ कमाता का जाता तो है नहीं और ना ये सब करता है, तो घर से निकाल देते उसको, और घर से निकाल के वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, आस माता को याद करता है। तो वहाँ कोई एक राजा होता है, वो उसको पता चलता है कि एक बड़ा जुआरी है, तो वो राजा इससे खेलता है आसलिया बाबुलिया से, और तो आस माता की कृपा से राजा हार जाता है और वो आसलिया बाबुलिया जो जुआरी होता है ना, वो है ना राजा बन जाता है। तो आस माता की कृपा से ही बनता है। तो फिर उसके घर वालों को भी पता पड़ता है कि कोई जुआरी बना है राजा, तो और उसके घर वाले क्या है, दाने दाने को भी मोहताज हो जाते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि हमारा असल यही था बड़ा जुआरी, देखते हैं क्या वो वही तो राजा नहीं बन गया। जाते हैं तब उनको वो देखते हैं कि हमारा असल यही जो है जुआरी जो था वो राजा बन गया है, तो आसमाता की कृपा से ही बनता है। तो फिर उसके घर वाले वापस आके आसमाता का उद्यापन और ऐसे करते हैं। तो ये वाली कोई कथा होती है आसमाता की, जो कि इस किताब में थी। और ये मैंने सारी चढ़ा दी, पूजा कर ली है, ये सारी चीज़ें भोग चढ़ा दी। और ये तो जिस तरह आसलिया बाबुलिया की आस पूरी की थी माता ने, आस माता ने, चौथ माता ने, उसी तरह हम सब की जो है वो आस पूरी करे। फिर ये 7 दाने लेकर कथा पढ़ते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये देखिए इससे मैंने कथा पढ़ ली थी। 7 दाने चावल के मैंने लिए और बस फिर कथा बिल्कुल छोटी सी है, उसको मैं
पढ़ लूँगी और पढ़ने के बाद आस मांग लेंगे और आस मांगने के बाद अपना खाना बस इसी दीपक के सामने हमें खाना है। गेट वेट मैंने बंद कर रखा है ताकि दीपक बुझे नहीं, और इस दीपक के जलते वक्त ही हमें खाना खाना होता है। तो ये मैंने कथा की, और कथा करने के बाद बस अपनी आस मांग लो आस माता से कि भगवान माता मेरी ये आस पूरी हो जाए। जो भी आपकी इच्छा हो वो किसी को बताना नहीं होता है, जो भी इच्छा हो ना आपकी वो आप मांग सकते हो कि ये हमारा पूरा हो जाए इस साल के अंदर। हर साल आती है ना आस चौथ, तो एक साल के अंदर कहते हैं कि पूरी हमारी आस जो होती है, हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाया करती है। तो इस तरीके से आस मैंने मांगी और फिर बस खाना खा लिया था। तो आस मांग के जितनी भी आपकी इच्छा, बच्चे के लिए जो भी आप इच्छा मांगना चाहते हैं वो आस माता से मांग सकते हैं। और उसके बाद आप ढोक दे लीजिए माता के सामने, और ढोक देने के बाद आप खाना खा लीजिए। आस माता के सामने ही हमें खाना खाना है। तो जो मैंने बनाया था बस वो खाया, और फिर मुझे गणगौर भी निकाली हुई थी, मैंने बस साफ वाफ करना था गणगौर माता को। तो देखिए यहाँ पे बस मैं खाना खा लूँगी और ये दीपक जलेगा तब तक। वैसे दीपक काफ़ी देर तक जलता है, अच्छा खासा घी डाला हुआ है, तो काफ़ी देर तक ये दीपक ना जलेगा। तो बस खाना खा के फिर मैंने वो काम कर लिया था गणगौर माता वाला, उनको साफ किया ऐसे करके। तो ये खा के खाना और आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं आ गई थी, गणगौर माता निकलवा ली थी मैंने, और ये 16 दिन तक तो मैं यहीं रखूँगी। ये मैंने ड्रेस पिछली बार बनाई थी, आपके सामने ही बनाई थी, आपको बनानी भी बताई थी। घर पे ही बनाती हूँ मैं, सब कुछ घर पे ही करती हूँ, आप लोगों को भी पता होगा। बस इनकी थोड़ी सी अगर धूल मिट्टी हो जाती है तो वो पोंछ देते हैं, और 16 दिन के लिए कोरे कपड़े से या दूरवा से हम इन्हें पानी पिलाते हैं। गणगौर और ईसर जी जो होते हैं वो शिव पार्वती जी का वो माने जाते हैं रूप, तो उसी के सुहागिन स्त्रियां भी करती हैं, और कंवारी कन्या अच्छा वर पाने के लिए करती है, और सुहागिन जो है अपने सुहाग के लिए करती है। ऐसे करके गणगौर का त्यौहार होता है, 16 दिन तक चलता है। होली जब दहन होता है ना, उस होली का दहन की राख से गणगौर ईसर जी हमारे बनाए जाते हैं अगले दिन, और फिर जो है उनकी पूजा की जाती है 16 दिन तक। फिर लड़कियां जो है लेके जाती हैं, गुड़ला लेके भी जाती हैं, और गाना वाना गा के हर घर से जो है इकट्ठे करती हैं पैसे, अगर कोई देता है, कोई खाने पीने की चीजें देता है, ऐसे करके। तो फिर तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। जयपुर में सवारी भी निकलती है, जैसलमेर में अकेली गणगौर पूजी जाती है। ऐसे करके कई तरीके, वो सारी बातें मैंने आपको पिछले साल एक वीडियो में बताई थी। कई लोगों ने मुझसे पूछा था क्या है गणगौर, तो वो सारी बातें, कैसे क्या कहानी रही, क्यों मनाया जाता है, वो सब मैंने आपको बता रखा है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं मेरे पिछले साल के में। तो ये भैया जी होता है, इनका बच्चे होते हैं ये, और ये पूरा गणगौर का परिवार होता है। जब अभी 14 या 15 तारीख को गणगौर है, उस दिन पूजी जाएगी। तो हर दिन 16 दिन तक इनको कोरे कपड़े से मैं ये पानी पिला रही हूँ, पिलाऊंगी, हर 16 दिन तक मैं इनको पिलाऊंगी। और फिर मेहंदी वेंदी लगा के, तीज के दिन सिंजारा, उससे एक दिन पहले सिंजारा होता है, और सिंजारे में मेहंदी वेंदी लगाते हैं, और ऐसे करके त्यौहार को हम मनाते हैं। और फिर इसका उद्यापन वगैरह भी होता है, वो सब भी करना होता है। तो मैंने अभी तक नहीं किया है, मैंने करवा चौथ वगैरह तो कर दिया, इसको मैंने पेंडिंग रख रखा है, किसी वजह से ही पेंडिंग रख रखा है। तो बस फिर इस तरीके से इनको पानी पिला दिया है, और फिर ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था। मैंने बताया ना इलू है नहीं, तो मेरा कुछ मन ही नहीं करता यार। पहले सोचा था कि इलू नहीं होगी तो खूब सारी सफाइयाँ कर लूँगी, घर का ढेर सारा काम कर लूँगी, लेकिन इससे ज़्यादा एक्टिव तो मैं इलू थी तब रहती थी। तो अभी मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जितना हो पा रहा है उतना मैंने शूट कर लिया है। चलिए मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।